नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग में। मैं दिलीप गरासिया। हमने पिछले दिनों में एक सीरीज की शुरुआत करी थी रीड लेवल 2 की कंप्लीट मैथ की, और उसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासें देखी है और 2 क्लासों में हमने क्या देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है और संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। अब उसी के आगे हम लोग बात कर रहे हैं और ये हमारी रीड लेवल 2 की मैथ की तीसरी क्लास। अब तक इससे पहले हम लोग जो क्लासेस कर चुके हैं, अगर उनकी बात की जाए अब तक इससे पहले, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली 2 क्लास से आपने देख लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे। आज हम बात करते, देखिए हम पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि शांत दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, बात कर ले हम लोग। सेकेंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बात को समझिएगा, है ना। क्लास अगर मैं 2 की बात करूं तो हमने ये देखा था कि शांत दशमलव संख्याओं को, किसको, शांत दशमलव संख्याओं को, शांत दशमलव संख्याओं को, शांत दशमलव संख्याओं को p बटे q के रूप में कैसे बदलते हैं। उसके बाद में हमने देखा था अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को p बटे q के रूप में कैसे बदलते हैं, ये हमने देखा था। अब हम बात करने वाले आज अशांत अनावर्ती। ध्यान समझिएगा, अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो होती है, इसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं बदला जा सकता है, p बटे q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती। इसी कारण हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। बाकी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग परिमेय बोलते हैं। ये वाली संख्या हमारे लिए परिमेय रहती है और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय, क्योंकि दोनों को हम लोग p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। दोनों को बदल सकते हैं, इसलिए परिमेय है। जिसको नहीं बदल सकते उसको अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, और हम बात करें कि भाई इसी से आगे क्या क्या चीजें हो सकती है। ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था और ये हमने केवल बताना रह गया था, तो उसको हमने लिख लिया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़े हम लोग। और हेडिंग लिखिएगा, हाँ हेडिंग लिखिएगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हेडिंग लिखिएगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। एक ही कलर चलता है, वास्तविक संख्याओं पर, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब होता है, बोलिएगा क्या, संक्रिया का क्या मतलब होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग, है ना। जो हम लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रिया है, इसका मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे कर सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ज्यादा यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, कुछ बेसिक चीजें हमको आना चाहिए। देखो वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। वास्तविक का क्या मतलब होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो इन दोनों के ऊपर कुछ चीजें आपकी जो किताब में दे रखी है, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो किताब में आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखी है, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे आपने कह दिया कि √2 प्लस में √2 करना है। देखो दोनों के दोनों, देखो √2 अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है और
ये भी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। तो वैसी स्थिति में आपको जोड़ना है अगर, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसी क्या चीज है, रूट 2 कॉमन है। तो रूट 2 को हम लोग बाहर ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये रूट 2 बाहर चला गया 1, ये रूट 2 बाहर चला गया तो 1। तो यहाँ पर 1 + 1 है, 1 + 1, तो आपके पास में कितना हो गया, 2 अंडर रूट में 2, ये जोड़ हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये जोड़ना किया, तो यानी कि रूट 2 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। हमने गुणा की बात नहीं करी। अगर यहीं पर ये चीज होता, क्या होता कि हमें गुणा करना पड़ता, कि रूट 2 का गुणा रूट 2 में करेंगे। तो वैसी स्थिति में रूट में भाई रूट है, कैंसिल नहीं होगा, रूट का रूट में गुणा तो रूट ही रहेगा, 2 का रूट में गुणा तो 4, तो रूट 4 का मान आपके पास में आएगा 2 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस रूट से रूट कट गया, वो दिखता नहीं इसलिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रूट से रूट कट जाए, ठीक है। चलिएगा इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़े। चलिएगा और बात करें, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करें, थोड़ा सा और चेंज करें तो, थोड़ा 1-2 प्रश्नों को और ऐड करें तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्या लिखे कि 2√5 + 3√2 माइनस में 3√5, ये आपके पास में प्रश्न है, ठीक है। अब बात को समझिएगा कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो ध्यान देखिएगा, √5 इसका क्या मतलब है, मेरी बात को ध्यान से समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। √5 जो है वो हमारे पास में 2 बार है। √5 कितनी बार है हमारे पास में, √5 जो है वो 2 बार है, और ये √5 जो है वो हमारे पास में 3 बार है, ठीक है। तो √5 वाले को एक साइड में लिखेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास में जो बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा। हमारे पास में जो बनना है वो बनना है √5 यानी कि 2 अंडर रूट में 5 माइनस में 3 अंडर रूट में 5 प्लस 3√2। अब देखो √5 2 बार है और √5 - 3 बार है, तो इस वाले में से 3 बार √5 में से 2 बार √5 घट जाएगा, तो -1 बार, तो इसको लिखते हैं माइनस का √5। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतने सब तामझाम ध्यान समझिएगा, नहीं आ रहा तो यानी कि ये जो लिखा हुआ √5 प्लस √5 है, और ये माइनस का मतलब है माइनस का √5 माइनस का √5 और माइनस का √5 है, ये 3 बार है। √5 कितनी बार है, 3 बार है। प्लस में आपके पास में यहाँ पर 3√2 है। अब मेरी बात को समझना, एक बार प्लस का √5, एक बार माइनस का √5, एक बार प्लस का √5, एक बार माइनस का, तो क्या बच गया, माइनस का √5, यानी कि 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 है ना, माइनस का 3, तो माइनस का √5 प्लस में 3√2, ये आपका आंसर बन जाएगा। माइनस में √5 प्लस में 3√2 आपका आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जो मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, और आवश्यकता है ये हमको थोड़ा आ जाए, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको। हाँ चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान देखिएगा, कुछ और जो आपके एनसीईआरटी किताब में है वो देखते हैं कि 2√2 प्लस में आपके पास में है 5√3 प्लस में 5√3 और आपके पास में -2 माइनस का √2 माइनस में 2√3 माइनस में 2√3 को जोड़िए। क्या लिखना है, क्या करना है कि जोड़ना है इसको। क्या प्रश्न देखो ध्यान से कि 2√2 प्लस 5√3 और माइनस का √2 माइनस में 2√3 को जोड़ना है।
तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो 2√2 प्लस में 5√3, इसमें ये वाला जोड़ना है तो प्लस में √2 और माइनस में 2√3, ठीक है। ये वाला प्लस में मतलब ये भले ही प्लस में, लेकिन निशान इसका माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, √2 एक बार है और √2 यहाँ पर 2 बार है, तो √2 कितनी बार हो गया टोटल, तो √2 आपके पास में होगा 3 बार, तो 3 बार √2 है। क्लियर है। अब आगे बात करें अगर हम लोग, और आगे अगर बात करें 3√2 नहीं है, 3√2, ठीक है। उसके बाद में √3 2 बार है माइनस में और √3 5 बार है प्लस में, 5 हो गया तो 3, तो प्लस में 3√3, ये आपके पास में आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिएगा लिखिएगा इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न को हम बात करें। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 8√15 में 8√15 में क्वेश्चन लिखिएगा, 8√15 में 2√3 का भाग दीजिए, 2√3 का भाग दीजिए, ठीक है। ऐसा आपको करना है प्रश्न में। तो अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 है तो 8 को 8 लिखिएगा, इनटू में √15 जो है उसको 5 इनटू में 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर, बटे में 2√3। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो 8 तो 8 रहेगा, इनटू ये रूट जो है वो 5 के ऊपर भी है और रूट जो है वो 3 के ऊपर भी है, बटे में 2 इनटू में √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो अब आपके पास में आंसर बचेगा यहाँ 4 और √5, तो 4√5। क्लियर है। क्या बचेगा, 4√5 बचेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बातें थी कि भाई रूट वाले को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भाग करना था तो हमने इसको सॉल्व किया है। लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ जी, कुछ प्रश्न और देखते हैं थोड़ा सा, कुछ प्रश्नों की ओर बढ़े अगर, और कुछ प्रश्नों पर हमको दे रखे हैं, उन प्रश्नों की ओर अगर हम जाएं तो जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दे कि 5 प्लस में √7 और इसमें गुणा करना पड़े 2 प्लस में √5 का गुणा है, कुछ नहीं निशान है तो गुणा है, ठीक है। एक प्रश्न। और अगला प्रश्न आपके पास में हम देखें अगर, तो 5 प्लस में √5 और 5 माइनस में √5, ठीक है। इसको भी सोल्व करते हैं, लिख लीजिएगा इसको। और इसके बाद में आपके पास में एक और प्रश्न देते हैं हम लोग कि √3 प्लस में √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपको मैं सोल्व करवा रहा हूं, देखिएगा। चलिएगा, ये प्रश्न था 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5 का गुणा करना है। देखिए यह निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा है, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस 5 का दोनों में गुणा होगा, 5 का दोनों संख्याओं में गुणा हो जाएगा, 5 का इसमें भी गुणा और 5 का इसमें भी गुणा, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 इंटू 2, ठीक है। फिर ये प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान, 5 का गुणा, अब आपके पास में √5 में 5√5, फिर अब इसका गुणा इसमें, तो √7 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√7, फिर √7 का √5 में, तो प्लस में √7 इंटू √5, ठीक है। तो अब आपके पास में यहाँ देखिए ध्यान से, 5 दूने 10 हो गया, प्लस 5√5 प्लस में, देखो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो 2√7 है, और यहाँ पर इस बात को क्लियरली समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। भाई अगर हम लोग या तो इस √5 को इसके साथ समझे या इसके साथ समझे, जैसे भी हमको उचित लगे, ठीक है।
अगर ध्यान समझिएगा इसमें और क्या चीज बन सकती है, 2√7 और 7, तो यहाँ पर कुछ कॉमन आना तो संभावना नहीं है, तो आपको पूरा ऐसा ही लिखना पड़ेगा हूबहू। या अगर आप चाहें तो इनमें से दोनों में से कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो √7 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 प्लस में √5, ये बचेगा। अब और कुछ, अब यहाँ पर √5 कॉमन नहीं आएगा तो आपके पास में लगभग आंसर यही बनेगा, इससे ज्यादा और आपके पास सॉल्व नहीं होना है, ठीक है, √5 वाले में। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है आपका, क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पर 5, तो 5 का वर्ग माइनस में b कितना है तो √5 और उसका वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और √5 का वर्ग होगा 5, तो 25 में से 5 गया तो आपका आंसर आएगा 20 आएगा। क्लियर है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़े आगे, ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलिएगा। देखिए यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस में, है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, 2√3 इंटू में √7, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3, 7 √7 का स्क्वायर 7 प्लस में इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 इंटू 7 या 21 और कुछ नहीं होगा तो 10 प्लस में 2√21 आपका आंसर बनेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बात करने वाले हैं। चलिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा इसको। चलिएगा, अब हेडिंग लिखिएगा आप लोग परिमेयकरण। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण की हम बात करेंगे। ध्यान रखना है क्या मतलब है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या जो भी होती है उसको क्या किस बदलना होता है, परिमेय संख्या बदलना होता है। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ गुणा करके उसको थोड़ा सा वो, तो अब इसका मतलब पूरी संख्या नहीं बदल जाएगी। जैसे मान लो कोई भिन्न में, देखिएगा, अगर कोई भिन्न जो है हमारे पास में 3/√2 है, ठीक है, तो ये जो आपके पास में √2 जो है वो आपका क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। और ये 3 जो है वो क्या है, परिमेय है। मेरी बात को ध्यान समझना। तो आपके पास में नीचे की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। नीचे की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, हर। तो हर को कोशिश ये करना है, हर को हमको किसमें बदल देना है, हर को बदल करके परिमेय बना लेना है। बस ऊपर की संख्या अपरिमेय हो या अपरिमेय हो चलेगा। ऊपर की संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो चलेगा, लेकिन नीचे की संख्या को अपरिमेय जो है उसके हर को, नीचे की संख्या को किसमें बदल देना है, परिमेय। और उसके लिए हम लोग
जो वही जो संख्या नीचे दे रखी है उसका रेसिप्रोकल या सेम उसका गुणा करते हैं तब जाकर के परिमेय होता है। तो आपको ये जो बात है समझ में आ जानी चाहिए कि परिमेयकरण का क्या मतलब है। संख्याओं को जो अपरिमेय अंश या हर होता है उसको परिमेय के रूप में जो बदलने का काम होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, लिख लीजिएगा इसकी परिभाषा, फिर आगे बढ़े। चलिएगा कुछ एग्जाम्पलों को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण हम लोग बात कर रहे हैं। पहला उदाहरण ले लें हम लोग, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो आपको कह दिया कि भाई 1/√2 का 1/√2 में हर का परिमेयकरण करो। क्या बोल दिया? हर का परिमेयकरण करो। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है भाई मुझे जो नीचे जो है √2 लिखा हुआ है, नीचे जो हर में जो √2 लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए। कोई संख्या हो, पूर्ण संख्या हो तो चलेगा, लेकिन √2 नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/में √2 जो दिया हुआ है, नीचे क्या संख्या है? √2, तो √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? √2 का ऊपर नीचे गुणा, अंश और हर में गुणा, ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। किसका? तो √2 का, √2 का ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर लेंगे। क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा? परिमेयकरण हो जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 ही रहेगा, ऊपर की संख्या चलेगा। अब √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 बन जाएगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा आपके इतना √2/2 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ये आपका 1/√2 का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, आगे और बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक बार लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें थोड़ा सा। हाँ, अगला एग्जांपल देखें। 3/√5 में हर का परिमेयकरण। क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर नीचे क्या संख्या है? तो √5 है। तो हम क्या करते हैं कि 3/में √5 दे रखा है, ऊपर और नीचे √5 का गुणा कर लेंगे। ऊपर और नीचे √5 का गुणा कर लिया तो 3 × √5, क्योंकि √5 अपने आप में अलग संख्या है इसलिए ये हो जाएगा आपका 3√5। अगर हम लोग यहाँ देखें तो √5 × 5 तो आपका 5 बन गया। तो ये आपका परिमेयकरण हो गया, P/Q में हमने लिख दिया। ठीक है, चलिएगा और एग्जाम्पल की हम बात करें। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा इसके और लेवल बढ़ाते हैं। 5/√3 - √5। चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। 2/√2 प्लस √3। अब ध्यान देखिएगा, √2 प्लस √3 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं? अब यहाँ आपके लिए चेंज है। ठीक है, अब इसका विपरीत निशान करके, निशान के चिन्ह विपरीत निशान करके हर का ऊपर नीचे गुणा, ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका विपरीत निशान। तो देखो 2/√2 प्लस √3। चलो नए पेज पे ले जाए या इसमें ही कर लेते। चलो छोड़ के, हाँ बात तो समझिएगा कि 2/में √2 प्लस √3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि 2/में √2 प्लस √3 है, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे √2 माइनस √3, √2 माइनस में √3, क्योंकि यहाँ पर क्या है? √2 प्लस √3 है, तो एक संख्या का हमने गुणा कर लिया। अब देखो ध्यान से, 2 का इन दोनों में गुणा करेंगे, 2 × √2, ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 2
और ब्रैकेट में √2 माइनस में √3। नीचे की जो संख्या है ध्यान देखना a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है क्या कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, a स्क्वायर नहीं गड़बड़ होगा ना, हाँ गड़बड़ हुआ भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सॉरी ठीक है। अब थकान लग रही है ना, थकान लग रही है। एक्चुअल में मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात के लगभग 12 के आसपास का टाइम हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो दिन भर क्लासें थी और रिकॉर्ड नहीं कर पाया था वीडियो, क्योंकि पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं आ पाई, तो मजबूरी थी आज इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत थकान में लग रही है, बाकी भारी भारी हो रही, तो कंटिन्यू करते थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी से खत्म करते इसको। देखो ऊपर का गुणा कर ले, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर आपका 2 रहेगा और √3 का स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए, ठीक है। तो अब आपके पास में ध्यान देखिएगा, ये जो सोल्व करेंगे 2 इंटू √2 माइनस √3 बटे में सॉरी 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन वो माइनस का रहेगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको लिखिएगा फिर आगे बढ़े। चलिएगा एक आध प्रश्न और देख लीजिएगा, 1-2 प्रश्न, फिर अपन इसको खत्म करेंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। हम ऐसा लिखते हैं कि भाई 1/2 प्लस √7 में हर का परिमेयकरण करो, ठीक है। इसका परिमेयकरण हर का, यानी कि कहने का मतलब है कि भाई नीचे जो है वो अपरिमेय संख्या दे रखी है, वो हमको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करनी है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में है तो हम इसको करेंगे 1/2 प्लस √7 इंटू 2 माइनस √7 बटे 2 माइनस √7। तो यहाँ तो 1 में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आपका 2 माइनस में √7 ही रहेगा। लेकिन नीचे अगर बात करें तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर, तो 2 माइनस √7 बटे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √7 का स्क्वायर माइनस का 7, तो 7 में से 4 गया तो 3, तो 2 माइनस √7 बटे माइनस में 3 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, एक सीधा प्रश्न था, सरल था, लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और प्रश्नों में थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और प्रश्नों को आगे करें, सॉल्व करें इसको, ठीक है, लिख लिया होगा। तो अगली जो क्लास होगी इसके अगली, उसमें हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, है ना। तो फिर अपरिमेय अपरिमेय आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग घातांक के नियमों की ओर बढ़ेंगे। और अभी कुछ प्रश्न है हमारे पास में, हमको इसको करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा, हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1 बराबर a प्लस में b √3 हो तो a तथा b के मान ज्ञात करो, a व b के मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है हमारे पास, ठीक है।
ये हमारे पास में प्रश्न है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसके बराबर में ये है, तो आपको सबसे पहला काम जो है वो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न में कि √3 माइनस इसके नीचे की जो संख्या है हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे कि हमारे पास में जो हर है हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का क्या मतलब हुआ कि नीचे जो संख्या है √3 + 1, यहाँ पर इसका कंजुगेट √3 + 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा। तो √3 - 1 बटे √3 + 1 इंटू में इसका √3 + 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपके पास में, √3 - 1 बटे में √3 - 1। ये हमने इस वाले का बदला है, इस वाले का है, ठीक है। अब वो बात अलग है, ऊपर वाला वैसे मैच हो रहा है, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो √3 - 1 √3 - 1, तो आपके पास में ये बन जाएगा आपके पास में √3 - 1 का होल स्क्वायर 2 बार है, बटे में ये आपके पास में a + b a - b। तो आपके पास में फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले यहाँ यूज होने वाले हैं। एक फॉर्मूला होने वाला है a प्लस या a - b, सॉरी a प्लस नहीं a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² - 2ab। और अगला जो आपके यहाँ पर है a + b और a - b, तो यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस में b², a² माइनस में b²। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला ये है, अगला फॉर्मूला हमारे पास में ये है, दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का a² प्लस b² - 2ab, ठीक है। और यहाँ पर a + b a - b, तो a² माइनस का b², a कितना है, √3, तो रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। चलिएगा अगर हम सोल्व करें इसको, सॉरी गड़बड़ है कुछ, है ना, a - b का a² प्लस b², तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 √3 इंटू 1 बट्टे में √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में 2 √3 बट्टे में 3 में से 1 गया तो 2। अगर आप और सोल्व करेंगे इसको, यहाँ समझिएगा, और सोल्व करें तो हमारे पास में बन जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4 माइनस 2 √3 बट्टे में 2। अभी भी सिंपलीफाई हो सकता है, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, तो 4 में से 2 चला गया तो 2 माइनस √3 बट्टे में 2, तो कट जाएगा 2 से 2। तो अब आपके पास में वापस से अगर आप तुलना करेंगे, ध्यान देखिएगा, इस प्रश्न को जब आपने सोल्व किया है तो एक सिचुएशन बन गई हमारे पास में। देखो ध्यान से, इस प्रश्न को जब सोल्व किया तो ये जो है a + b √3 था, तो इसके बराबर हमको रखना पड़ेगा a, क्या रखना पड़ेगा, a + b √3। तो देखो a जो है वो कितना होगा, 2, तो a बराबर हो गया 2, √3 है, तो b का जो मान है वो -1 रहेगा। बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे लेवल का अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको छाप दिएगा, इसको फिर आगे बढ़े। हाँ, एक आध प्रश्न ऐसा और हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको ध्यान में रहे कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं हमसे, ठीक है। इसको फिर अगला प्रश्न हम लोग ऐसा बनाते हैं, देखिएगा प्रश्न कि √2 + 1 बटे √3 या √2 ही रख देते हैं, चलो √2 की जगह अपन कर लेते हैं √7
√7 + 1 बटे √7 - 1 बराबर a + b √5 या √3 कर लेते हैं, √3 √7 ही कर लेते हैं, √7। तो a और b के मान ज्ञात करो। तो a और b का जो मान है वो क्या हो जाएगा, a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा इस बात को कि a और b का अगर मान पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिएगा, a और b का मान पता करना है हमको, तो सबसे पहला काम होता है इसका परिमेयकरण करना है। तो √7 + 1 बटे √7 - 1 इंटू में ये वाला है ना, इस वाले को हम लोग गुणा करेंगे √7 + 1 बटे में √7 + 1। तो अब ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा √7 + 1 का होल स्क्वायर, तो √7 + 1 का होल स्क्वायर बटे में a - b a + b। तो आपके पास a स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2 √7 बटे में √7 का वर्ग, √7 का वर्ग 7, 7 में से 1 गया तो 6, 7 और 1 8। ठीक है, 8 + 2 √7 बटे में 6 कॉमन आ सकता है। ठीक है, क्या 2 कॉमन ले ले अगर, तो आपके पास में हो जाएगा 4। ठीक है, चलेगा। तो मैं इसको उससे तो हो गया है प्रश्न, पर आपके लिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ मैं, तो इन दोनों में से मुझे रूट मतलब 2 कॉमन आ सकता है मेरे पास में। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस में √7 बटे 6, तो कट गया 2 एकम 2, 2 तिया 6। आपके पास में आंसर बनेगा 4 + √7 बटे में 3। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, यहाँ पर सब सिंपल तरीके से हो रहा है और एक एक बात को हमने इसको समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। अब अगली क्लास में कुछ प्रश्नों को और देखेंगे और फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।